हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द हरीश एकेडमी। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी की जो आपकी बुक है बीएड सेकेंड ईयर की, उसकी यूनिट 1 का पार्ट 5। 4 पार्ट्स चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हैं। और अगर आपको फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर का कंप्लीट कंटेंट चाहिए तो आप हमारी मेम्बरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं, और उसके लिए मेम्बरशिप ज्वाइन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है। आपको सभी बुक्स कंप्लीट वीडियोस वहाँ पर अवेलेबल हैं और बहुत ही मिनिमल सी अमाउंट में। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम कवर करेंगे एथनिसिटी एंड इक्वालिटी। ठीक, तो समझते हैं एथनिसिटी का मतलब क्या होता है। एथनिसिटी मतलब आपके इस नाम में ही एक वर्ड नज़र आ रहा है, एथनिक। एथनिक वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा। एथनिक एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है कल्चरल ट्रेट्स को। कल्चरल ट्रेट्स कैसे होती हैं, मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल कुछ एक जैसे से कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं जिनको हम कल्चरल ट्रेट्स बोलते हैं। तो समझते हैं व्हाट इज़ एथनिसिटी। इट रेफर्स टू द कल्चरल ट्रेट्स दैट आर शेयर्ड बाय अ कैटेगरी ऑफ पीपल सच एज लैंग्वेज। कुछ एक ग्रुप ऑफ पीपल एक तरह की भाषा बोलते हैं, उनका रिलीजन एक जैसा होता है, उनकी नेशनल ओरिजिन एक जैसा होता है। फॉर एग्जाम्पल हिंदू यानी रहते कहाँ हैं, इंडिया में, उनका नेशनल ओरिजिन सेम है, उनका रिलीजन हिंदुइज्म है और उनकी भाषा जो है वो हिंदी है। तो एक तरीके से जितने भी हिंदू हो गए वो सब एक तरह के ट्रेट्स, एक तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं। तो हम कहेंगे ये कल्चरल ट्रेट्स हैं और इसको हम एथनिक ग्रुप्स बोल देते हैं, डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स। फॉर एग्जाम्पल पीपल माइट आइडेंटिफाई एज पंजाबी, बंगाली, तमिल, गुजराती। अब ये सब भी एक तरह के ग्रुप्स हैं जो कि कुछ प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को सेटिस्फाई करते हैं। लाइक अब पंजाबीज़ का ग्रुप देख लो। पंजाबीज़ जो लोग होते हैं सारे सब खुश मिजाज किस्म के लोग होते हैं और मतलब मस्ती मारने वाले। तो एक तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। बंगालीज़ की भाषा सेम, कल्चर सेम, और उनका जिस चीज़ को वो मानते हैं, उनका रिलीजन सेम, सब चीज़ें सेम, उनके ट्रेडिशन सेम होते हैं। मतलब एक तरह से अगर वो सेम कंट्री में बिलोंग करते तब भी वो ग्रुप्स अलग अलग दिखते हैं। पंजाबी अलग दिखते हैं, बंगालीज अलग दिखता है, तमिल से अलग दिखते हैं। ठीक है, तो इन सब तरह के ग्रुप्स जो होते हैं वो एक तरह की प्रॉपर्टी शो करते हैं और इन ग्रुप्स को एथनिक ग्रुप्स कहा जाता है। ठीक, अब इससे हमें पता चलता है वी कैन अंडरस्टैंड दिस विच इसको समझने से होगा क्या, आप हम क्यों ये एथनिसिटी को पढ़ रहे हैं, एक तरह के ग्रुप को समझकर हम क्या कर लेंगे। इससे हम क्या कर सकते हैं, हम इंक्लूसिव एजुकेशन को फोस्टर कर सकते हैं। यानी इंक्लूसिव एजुकेशन होता है हर तरह का डिफरेंट बच्चा जब साथ में मिलकर पढ़ता है। तो हमें जब सबके कैरेक्टरिस्टिक्स पता होंगे तो हम अपनी पेडागॉजी में, हम अपने पढ़ाने के तरीके में उनकी चीज़ों को यूज़ करेंगे, उनके कल्चरल चीज़ों का यूज़ करेंगे और उससे हम अदर स्टूडेंट्स को भी बेनिफिट दिलवाएंगे। तो ये क्लासरूम डिस्कशन होता है जहाँ पर हम एक दूसरे को जानते हैं और उसकी मदद से हम किसी भी चीज़ को पढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो इट्स कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग एंड एड्रेसिंग चैलेंजेस रिलेटेड टू बायस एंड डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, हम सबके साथ बायस ही शो नहीं करते आप किसी के साथ कि आपके रिलीजन का है, आपके कल्चर का है तो आप उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे और दूसरे पे नहीं। सो ये आपको ध्यान में रखनी होती हैं कुछ चीज़ें। ठीक है, अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स समझते हैं एथनिसिटी के। तो इट रिलेट्स टू अ स्क्रिप्टिव आइडेंटिटीज़ लाइक कास्ट, आइडेंटिटीज़ लाइक रिलीजन, लैंग्वेज, ये सब सेम होता है, कास्ट सेम होती है। अब इस केसेस में इनइक्वालिटी भी हो सकती है इन टर्म्स ऑफ शेयरिंग पावर। कुछ कास्ट के लोगों को ज़्यादा पावर होती है, ज़्यादा चलती है समाज में, और कुछ कास्ट के लोगों को सुनवाई नहीं होती है। ठीक है, कुछ कास्ट के लोगों को रिजर्वेशंस मिलती हैं लेकिन अदर कास्ट के लोगों को नहीं मिलती हैं। ठीक, तो इट इज़ सोशली मोबिलाइज्ड एंड टेरिशली को कन्फाइंड। मतलब ये समाज में बहुत
फैलता हुआ एक टॉपिक है एथनिसिटी। ऐसा नहीं है कि किसी एक ही जगह पे आपको देखने को मिले, समाज के हर कोने में आपको ये देखने को मिलेगा, कल्चरल डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे और उन डिफरेंसेस के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन भी आपको देखने को मिलेगा। एंड द फोकस इज़ टू गेट बेनिफिट फॉर इटसेल्फ। द ग्रुप ऑफन, अब होता क्या है, एक तरह का ग्रुप बना के एक साथ क्यों रहने की कोशिश करते हैं लोग, ताकि वो अपनी चला सके। लाइक आपने देखा होगा कि एक गली में भी अगर एक कास्ट के लोग ज़्यादा रहते हैं तो उन्हीं की ज़्यादा चलती है। सो व्हाट इज़ द फोकस? फोकस इज़ टू गेट बेनिफिट फॉर इटसेल्फ मतलब फॉर द ग्रुप। द ग्रुप ऑफन वॉज एथनिक क्रिएशन लाइक रिलीजन, लैंग्वेज और कास्ट टू मोबिलाइज इटसेल्फ टू गिव देमसेल्व्स एन आइडेंटिटी। अपने आप को एक पहचान दिलवाते हैं वो अपने जुट से, एंड विच सेपरेट्स इट फ्रॉम अदर ग्रुप। और वो आइडेंटिटी, वो कैरेक्टरिस्टिक्स उनको बाकी के ग्रुप से अलग रखते हैं। ठीक है, अब ये आपकी एथनिसिटी, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये अलग अलग बेसिस पे हो सकते हैं। रिलीजन के बेसिस पे, आपकी मतलब मान्यता, आप किस चीज़ को मानते हैं उसके बेसिस पे, या रेस के बेसिस पे। तो वो दोनों हम समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो देखिए, एथनिसिटी और इक्वालिटी की बात हो रही थी। असल में होता क्या है, जब डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स आते हैं तो क्या हो जाता है, इनइक्वालिटी क्रिएट हो जाती है। बट हमें क्या करना है, बीइंग द टीचर, पढ़ाते समय ये चीज़ ध्यान रखनी है, हमें ना रेस, ना कल्चर, ना रिलीजन, किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं देना। हमें एक इंक्लूसिव क्लासरूम बनाना है और हर तरह के बच्चे को एक समान तरीके से पढ़ाना है। सो रिलीजन इनइक्वालिटी, रिलीजन एथनिसिटी क्या है? रिलीजन इज़ एन इम्पॉर्टेंट कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक। सबसे इम्पॉर्टेंट कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक होता है रिलीजन, यानी आप किस में विश्वास रखते हैं। तो एथनिक रिलीजन इज़ डिफाइंड बाय एथनिसिटी ऑफ इट्स एडहेरेंट्स। मतलब क्या, लाइक बहुत सारे लोग राम जी को मानते हैं तो वो राम जी के एडहेरेंट्स हैं, ठीक है, और वो सब एक ग्रुप में आएंगे। तो वो सब एथनिक ग्रुप है, लेकिन किसके बेसिस पर? रिलीजन के बेसिस पे। उन सबको एक ग्रुप में डाला गया बिकॉज दे ऑल फॉलो सेम रिलीजन। ठीक है, जितने भी गुरुद्वारा साहिब को मानते हैं उन सब का एक ग्रुप बना के एक एथनिक ग्रुप बना दिया, बट दैट ग्रुप इज़ ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन। ठीक है, लाइक हिंदुइज्म इज़ द लार्जेस्ट एथनिक रिलीजन विच इज़ कंसनट्रेटेड इन द हर्ट्स ऑफ इंडिया। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो जो सबसे बड़ा एथनिक रिलीजन है वो हिंदुइज्म है। ठीक है, एंड इट्स कलेक्शन ऑफ होली राइटिंग्स आर वेदास। और ये हिंदुइज्म जो लोग होते हैं वो किसको मानते हैं? वेदों को मानते हैं। ऐसे गुरु ग्रंथ साहिब को मानते हैं जो सरदार लोग होते हैं। ठीक है, ऐसे ही डिफरेंट रिलीजन के लोग डिफरेंट ग्रंथों को मान्यता देते हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी डिवाइड देम इनटू डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स। अब बात करते हैं रेस एंड एथनिसिटी की। तो रेस का कोई फिक्स्ड मतलब नहीं है, ऑल्दो सम पीपल उसे स्किन कलर से आइडेंटिफाई करते हैं, बट रेसिज्म इज़ नॉट जस्ट रिलेटेड टू कलर। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मतलब इट इज़ द डेलिब्रेट यूज ऑफ एडवर्स सेलेक्शन एज अ मीन्स ऑफ पुटिंग पीपल फ्रॉम पर्टिकुलर रेशियल और एथनिक ग्रुप इन एन इन्फीरियर पोजिशन। आप जब किसी भी एक पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप को इन्फीरियर पोजीशन दे देते हो समाज में, इन्फीरियर मतलब जहाँ उनकी मान्यता नहीं होती, उनकी नहीं सुनवाई होती, उनको बिल्कुल अलग कर दिया जाता है सोसाइटी से, इवन उनसे बातचीत करना भी गलत माना जाता है, तो उस ग्रुप को हम उस चीज़ को हम रेसिज्म बोलते हैं। मतलब जैसे काले गोरे में है, अगर हम बात करें तो ब्लैक्स को उतनी, अमेरिका में देखें तो ब्लैक्स को उतनी ज़्यादा, वो ब्लैक्स जो है इन्फीरियर्स हैं वहाँ पर। ठीक है, इन्फीरियर्स है मतलब उनकी सुनवाई नहीं होती, उनको कंसिडर करा जाता है कि इनसे बातचीत नहीं करनी चाहिए। ठीक, ऐसे ही समाज में आप बहुत सारे ग्रुप्स को इन्फीरियरिटी देते हैं, एंड दैट थिंग इज़ कॉल्ड एज रेसिज्म। तो जो रेस या रेशियल ग्रुप है वो ह्यूमन स्पीशीज़ को फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स से मतलब अलग करते हैं, एंड दोज फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर इनहेरिटेड। अब उनमें उनका कोई दोष नहीं है, दोज कैरेक्टरिस्टिक्स आर इनहेरिटेड थ्रू द जीन्स। और सबसे वाइडली यूज ट्रेट है फेशियल फीचर्स, यानी कलर कॉम्प्लेक्शन, जबकि ये आपका बायोलॉजी से कनेक्टेड है। ठीक है, तो रेस एक वो पॉपुलेशन है जिसमें जेनेटिकली या इनहेरिटेड कोई कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से उसको ग्रुप से बिल्कुल अलग रखा जाता है। दिस इज़ व्हाट द रेसिज्म इज़। सिर्फ काला गोरा ही नहीं, रंग से ही नहीं, कोई भी आप इनहेरिटेड ट्रेट के बेसिस पर आप किसी को अलग कर सकते हैं। ठीक है, दिस
थिंग इज़ कॉल्ड एज रेसिज्म, जो कि नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इन्फीरियरिटी दे रहे हैं ड्यू टू देयर नेचुरल बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, और उनको लेस वर्थ दी जा रही है, उनको लेस इंटेलिजेंट समझा जा रहा है, उनको समझा जा रहा है कि उनके अंदर कोई नॉलेज ही नहीं है, उनकी जो मोरल वर्थ है वो बिल्कुल ज़ीरो है। तो ये हम कर रहे हैं विच इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे। अगर हम रेस को देखें, इट्स लाइक बढ़ती जा रही है, बट हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वाइल वी आर टीचिंग, हमें किसी को किसी भी इनहेरिटेड ट्रेट के बेसिस पर उसको इन्फीरियर कॉम्प्लेक्शन नहीं देना चाहिए, बिकॉज उससे क्या होता है, बच्चे का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, बच्चे का जो मॉरल है वो बहुत कम हो जाता है। उसकी वजह से बच्चा अपनी पढ़ाई में फोकस कभी भी नहीं कर पाता। जब समझ आई बात, तो अगर हम रेस और एथनिसिटी में डिफ्रेंशिएट करें, तो रेस आपका इट इज़ यूजुअली द मोर द प्रोडक्ट ऑफ असाइनमेंट देन चॉइस। मतलब आपने क्या करा है, असाइन कर दिया किसी एक पर्टिकुलर जनों को और आप उनको इन्फीरियर पोजीशन कर दे रहे हैं। जबकि एथनिसिटी क्या है, इट इज़ नॉट नेसेसरी। मतलब एथनिसिटी क्या है, जहाँ पे आप कल्चरल ट्रेड्स के बेसिस पे आप लोगों को अलग करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दोनों में ये बेसिक हमारा डिफरेंस था। और हम क्या चाहते हैं, दोनों ही चीज़ों में जो डिफरेंसेस हैं उनको हटा के इक्वालिटी, समानता दी जाए। दिस इज़ व्हाट वी हैव टू डू बीइंग द टीचर्स। क्लियर? तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम डिसेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, और उससे भी आगे की वीडियोस में हम इसके आगे डिस्कशन करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगे हो, देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन टू गेट इंस्टेंट नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल आवर वीडियोस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।